क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर each किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each kilometer each additional kilometer। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए, यानी कि आप जब पहला किलोमीटर चलेंगे फर्स्ट किलोमीटर में आपको कितना लग रहा है, कितना रुपया लग रहा है। फर्स्ट किलोमीटर में चलना लग रहा है आपको 15 रुपये, ठीक है, 15 रुपया लग रहा है। तो अब क्या है ना, ये 15 रुपया तो फर्स्ट किलोमीटर में लग रहा है। अब सेकंड किलोमीटर में पूछेगा तो क्या होगा, सेकंड किलोमीटर में आपको ध्यान से देखिए, हर किलोमीटर में 8 रुपया ज़्यादा लग रहा है। तो 15 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी 23 हो जाएगा। फिर देखिए थर्ड किलोमीटर की बात करेगा, तो थर्ड किलोमीटर में कितना हो जाएगा। फिर देखिए पहले 15 में 8 जोड़ते हैं, 23 हुआ। फिर आप 23 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 31। इसी तरीके से देखिए तो आप देखेंगे ध्यान से, तो ये एक AP बन रहा है, यानी पहला जो टर्म है वो है 15, सेकेंड टर्म जो है वो 23 है, और थर्ड टर्म जो है 31 है, और इसी तरह वो आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डी देख लिए कि इसका डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 8, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं हम एक बार जो है वो क्या करते हैं, पंप करते हैं। तो एक बार पंप करने पे 1/4 जो है वो एयर जो है सिलेंडर से बाहर निकल जाता है। ध्यान से देखिए, इस तरह का एक सिलेंडर है और इसमें से जो एयर है ना, एक बार पंप करने पे क्या होता है, 1/4 एयर जो है वो निकल जाता है, ठीक है। आइए देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो मान लेते हैं कि पूरे जो ये सिलेंडर होगा उस सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम मान लेते हैं कि V होगा, V, या एक काम करते हैं 1 मान लेते हैं, डेट मान लेते हैं कि पूरे सिलेंडर में जो है ये 1 भरा होगा, पूरे सिलेंडर में इस तरीके से है, इसमें पूरे मान लेते हैं कि इसका 1 आयतन होगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, अगर देखेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका क्या चीज़, 1 हो जाएगा। सेकंड टर्म निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, जितना बार पंप करते हैं उसमें से 1/4 निकल जाता है। तो 1/4 निकलने के लिए देखिए 1 में से 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब रिमेनिंग है 3/4। अब इस 3/4 में से भी कितना निकालना है, 1/4। तो आपका थर्ड टर्म देखिए क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म पहली बात तो 3/4 उसमें सिलेंडर में जो है एयर है, फिर इसी में से 3/4 का कितना निकालना है, 3/4 का 1/4 निकालना है। 3/4 का 1/4 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 3/16, यानी कि 3/4 माइनस 3/16। जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, नीचे आ जाएगा 16, और ये ऊपर आ जाएगा आपका कितना, 12 - 3 हो जाएगा 9। यानी कि ध्यान से देखिए, पहला टर्म आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, दूसरा आ रहा है आपका 3/4, तीसरा आ रहा है 9/16। ये AP में तो नहीं है लेकिन एक सीरीज़ जरूर बना रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट इज कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 मीटर फॉर ईच। क्या दिया हुआ है आपका, 50 मीटर फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले कि एक कुआं है आपका, देख लीजिए इस तरीके से आपका कुआं है, वेल है। उसके बाद उसमें जो है आप उसमें गड्ढा करते हैं। तो फर्स्ट जो है वैन कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी कि जब आप फर्स्ट मीटर इसका डिगिंग करते हैं, यानी खोदते हैं फर्स्ट मीटर के लिए, तो फर्स्ट मीटर के लिए आपका कॉस्ट कितना है, 150 रुपीज़, ठीक है। फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज़। तो बताइए सेकंड मीटर के लिए क्यों होगा, सेकंड मीटर के लिए क्या होगा बताइए, ध्यान से देखिए, 150 मीटर फॉर ईच, यहाँ पे दिया हुआ है कि वैन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज़ है, एंड राइजेज बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी कि दूसरे मीटर के लिए क्या हो जाएगा, उस 150 में 50 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200। 150 में इस 50 को ऐड कर देंगे, हर 50 मीटर जो है 50 रुपीज़ लग रहा है दूसरे मीटर में, ये कितना हो जाएगा, 200 मीटर, 200 रुपीज़ हो जाएगा। और तीसरा टर्म आप अगर निकालना चाहेंगे AP का थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, थर्ड टर्म निकालने के लिए आप इसी में 200 में आपको फिर कितना रुपये ऐड करना पड़ेगा, 50 रुपीज़, क्योंकि हर जो है 50 रुपीज़ इस सब्सिक्वेंट मीटर के लिए लग रहा है। तो तीसरा टर्म हो जाएगा आपका 250। तो इस तरह ये देखिए ध्यान से, तो पहला टर्म आपका देखिए AP में जा रहा है, पहला टर्म है आपका 150, दूसरा टर्म है आपका 200, तीसरा टर्म है आपका 250। तो इसी तरह ये AP में चलता जाएगा।